सूरजपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां शादी, जिसे जन्म जमांतर का पवित्र बंधन कहा जाता है, जब उसमें तीसरे की एंट्री होती है तो यही रिश्ता धोखे, साजिश और जुर्म में बदल जाता है। ऐसा ही एक खौफनाक कहानी सामने आई है, जहां मामी से बने अवैध प्रेम संबंध में भांजा ही प्रेमिका का कातिल बन गया। पर्यटन स्थल के जंगल में महिला का गला काटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। करीब 9 साल पहले पिंकी सोलंकी की शादी भैंसा मुंडा निवासी शिवदास से हुई थी। शादी के कुछ वर्षों तक सब कुछ सामान्य रहा। रोजगार की तलाश में शिवदास अपनी पत्नी पिंकी को लेकर अंबिकापुर आ गया, जहां दोनों के साथ उनकी एक छोटी बेटी भी रहने लगी। इसी दौरान शिवदास का भांजा हेमंत की काम की तलाश में अंबिकापुर पहुंचा और मामा मामी के साथ ही रहने लगा। शिवदास की मौजूदगी में पिंकी और हेमंत के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और यह रिश्ता अवैध प्रेम संबंध में बदल गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और पिंकी अपने पति शिवदास को छोड़कर हेमंत के साथ रहने लगी। इस रिश्ते से पिंकी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद पिंकी की सोशल मीडिया एक्टिविटी हेमंत को खटकने लगी। हेमंत ने मना करने के बावजूद जब पिंकी नहीं मानी तो आरोपी ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। करीब 2 महीने पहले ही हत्या की पूरी योजना बना ली गई थी। 29 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन हेमंत को वारदात को अंजाम देने का मौका मिल गया। योजना के तहत आरोपी पहले पिंकी को होटल ले गया, जहां दोनों ने शराब पी। इसके बाद आरोपी पिंकी को पिलखा पहाड़ स्थित मोरभंज पिकनिक स्पॉट ले गया। वहां जंगल के अंदर ले जाकर हेमंत ने अपने पास रखे धारदार चाकू से पिंकी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हम लोग अच्छा लाइफ बिता रहे थे दोनों के दोनों। फिर मतलब पहले हम लोग का शादी हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ कमाने आ गए, दुकान में काम करता हूँ। फिर हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे। फिर ये जो है, ये मेरे मतलब जो भांजा था जिसके साथ भागी थी, फिर ये मतलब वो आया हम लोग के साथ में रहने। तो भाई भांजा है तो क्या दिक्कत है, बस बात यही है। मैं शक वक नहीं करता था उससे। अब भाई अपना भांजा, मैं अपना भांजा मानता था उसको। फिर हम लोग साथ में थे, फिर साथ में वो भी रहता था, हम लोग के साथ में रहता था। फिर अब वो क्या सोचता था उसके बारे में अब भगवान जाने। मैं तो शक नहीं करता था, पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं करता था मैं शक। मेरा शादी हो गया, दूसरा शादी हो गया। इतना बढ़ गया कि शायद उन लोग अब नहीं सकेंगे एक दूसरे बिना रहने, यही बात हो रहा होगा शायद। तो फिर मतलब शुरू से ही था, मतलब हम लोग थे, अच्छे से थे, हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे दोनों। एक बेटी भी है मेरी, मतलब वही हो गई 5-6 साल की, 7 साल की हो गई एक। सर, भोरगंज में एक युवती का शव बरामद हुआ था जिसका गला दबा गया था। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और घटना के पीछे की वजह क्या है? कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास सूचना मिली कि मोरभंज डैम के जंगल में एक युवती की लाश पड़ी है। तस्दीक के लिए हमारी टीम गई और वहां पर एक युवती की लाश मिली है। तो पतासाजी में पता चला कि उसका नाम पिंकी सोलंकी है, 24 साल की है। मूल रूप से गांधीनगर थाना क्षेत्र सरगुजा की निवासी है और वर्तमान में हरिहरपुर नवाडांड चंदोरा थाना क्षेत्र के में अंतर्गत रह रही थी। बॉडी अपने कब्जे में ले लिया गया है। पीएम अभी होना बाकी है, विवेचना जारी है और बॉडी के जो है स्थिति को देख के लग रहा है कि संभावित रूप से हत्या ही की गई है। सर, सूत्रों की माने तो हेमंत सोलंकी जो उसका दूसरा पति है, हाँ। उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया और चरित्र शंका पे वारदात को अंजाम देने की खबरें आ रही है। उस पर क्या कुछ सामने आया? जितने भी संदिग्ध हैं उस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही जो है मामले का निराकरण हो जाएगा। मेरी बहन है, हम लोग गांधीनगर के रहने वाले हैं। मेरी बहन का नाम पिंकी सोलंकी है। तो वो एक लड़के के साथ 5 साल तक रिलेशन में थी। शादी नहीं हुआ था इन लोग का, लेकिन ये दोनों का एक बच्चा हो गया था। 5 साल तक साथ में रहने के बाद इस लड़के का एक सरिता टोपो नाम की लड़की से 1.5 साल तक इन लोग का अफेयर चला। मेरी बहन बहुत समझाई मेरे जीजा को कि ये सब मत करो या तो फिर अलग हो जाओ। मेरे दीदी को बहुत मारता पीटता था और 1-2 बार चाकू से मारने का ऐसे कोशिश भी किया था मेरे रूम के पास। तो वो लड़की मतलब अलग हो गई। मैं ये सब बताई मेरे को, तो मैं उसको बोली, समझाई कि देखिए ये सब चीज गलत चीज है, तू ये सब चक्कर में मत रह, तू उससे तलाक ले ले और अपनी बच्ची को सौंप दे और तू अच्छे से जिंदगी बिता अपना अकेले। मेरी बहन मेरा बात समझ गई। उसके बाद हम लोग थाना गए। थाना से जाके लॉटरी बस हुआ था, तो वहां से थाना से हम लोग लिखा पढ़ी दे दिए उनके घर वालों को, लड़के के घर वालों को, लड़का का और उसके बच्चे का जिम्मा दे दिए। बाद वो निकली है घर से 12:30, मतलब 12 बजे अपनी बच्ची को लेके आई स्कूल से। उसके बाद 12:30 बजे जो घर से निकली है, हमारे बीच में स्वेटर को लेके थोड़ा बहस भी हुआ था कि मेरा स्वेटर दे बोल के।
तो फिर बस इतना ही मेरा लास्ट बात हुआ है मेरी बहन से। उसके बाद वो चले गई है। उसके जाने के बाद मतलब 1 आध घंटे बाद मैं उसको दोबारा फोन भी की थी कि मेरा लड़ाई हो गया है तो यहाँ आ जाओ, उसको बुलाने के चक्कर में। उसके बाद जो उसका फोन बंद हुआ तो ना दोबारा उसके पास फोन लगा, ना हमारा कोई कांटेक्ट हुआ। मेरे को जयनगर थाना से एक ही बार उसके बारे में पता चला है कि कोई पिंकी नाम की लड़की है, एक शव मिला है, आप आके पहचान कर लीजिए, शायद हो सकता है कि आपकी बहन का शव है वो। इसके अलावा मुझे कुछ जानकारी का कारण लड़का थाने में ये बोला है कि लड़की का अफेयर था। मतलब मेरा कहना कि जब लड़का अलग हो चुका था पूरे हर चीज से, मतलब लिखा पढ़ी के साथ अलग हो चुका था, तो मेरी बहन अगर किसी से बात भी करती तो उसको क्या लेना देना उस चीज से। वो अपनी गलती की वजह से अलग हुआ मेरी बहन से। मेरी बहन बहुत बोली उसको कि ये सब मत करो, लड़कीबाजी मत करो, लेकिन मेरा जीजा नहीं माना। और वो मेरी बहन को धमकी दिया था अलग होने से 2 महीना पहले। एक वो वीडियो भी बना के अपने इंस्टा पे पोस्ट किया था, मेरा नाम लिया था, मेरी दीदी का, मेरी बच्ची का, कि लोग मेरे को जान से मारना चाहते हैं। उसके बाद मतलब मेरे को धमकी दिया कि तेरे को जो पेट्रोल टंकी में, अंबिकापुर पेट्रोल टंकी में जो हत्याकांड हुआ था चाकू से, मैं तेरे को वैसा ही मारूंगा और तू मेरे हाथ से ही मरेगी।